रेगुलर यूज मेडिसिन यानी रम, रम माने गम नहीं दारू, दारू का जब इस्तेमाल करते हैं या किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं कोई लेडीज हो या लेडाज, तो उस कंडीशन में सेरिबेलम कहता है कि हम बैलेंस बनाएं, तो बनाएं कैसे इस मालिक का, क्योंकि इन्होंने रम पी रखा है, रेगुलर यूज मेडिसिन मार रखा है। तो इस सिचुएशन में सेरिबेलम कहता है कि भाई साहब आप पिए हैं तो आप जानिए हम बैलेंस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपके साथ साथ हम झूल रहे हैं, अतः आप रेगुलर यूज मेडिसिन यानी रम का इस्तेमाल कम कीजिए, अन्यथा आप वैसे ही ढिमलाते रहिएगा किधर किधर रोड पर। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, जिसके अंदर कौन कौन से ऐसे भाग होते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और आपके दिमाग में इसको फिट करते हैं कि कौन कौन से इसके भाग और फंक्शन होते हैं। तो देखिए, अगर मानव मस्तिष्क यानी ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ये एक ट्रांसफार्मर है, सेटअप बॉक्स है शरीर का। मतलब इसमें चोट लगा तो पूरा शरीर क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, साइलेंट मोड में हो जाएगा। इसको सेफ्टी देना जरूरी है, इसलिए इस मस्तिष्क यानी ब्रेन के ऊपर टोटल 22 हड्डियों का एक क्या है, लेयर है। यानी ब्रेन के ऊपर 22 हड्डियों का जाल है। हड्डी को हटाइएगा ना तो उसके बाद एक और आवरण मिलता है जिसके अंदर ब्रेन फिट होता है। उस आवरण को मेनिंजेज कहा जाता है। ठीक है, मेनिंजेज। तो मेनिंजेज वर्ड याद रखिएगा, ये ब्रेन के सभी पार्ट्स को अंदर एक पैकेज में रखता है। कौन रखता है, मेनिंजेज। अगर ये मेनिंजेज संक्रमित हो जाए तो इससे कंडीशन में एक बीमारी होता है जिसको हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, अब हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन जो है ना टोटल ये 3 भागों में बटा होता है। कितने भाग में, 3। सबसे पहला भाग जो होता है उसको अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये वर्ड याद रखिएगा। अगर हम अग्र मस्तिष्क की बात करें तो अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जो लगभग पूरे मस्तिष्क का 2/3 होता है। कितना होता है, 2/3 होता है। ये अग्र मस्तिष्क जो होता है ये 4 लोब्स में बटा होता है। कितने लोब में, 4 लोब में बटा होता है अग्र मस्तिष्क। ध्यान से देखिएगा, ये आपको यहाँ पे ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही अग्र मस्तिष्क है। ठीक है, जो 4 लोब में बटा होता है। सबसे आगे वाला लोब को हम फ्रंटल लोब कहते हैं, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा ये वाला लोब। ठीक है, जो आपको नारंगी कलर से दिख रहा है, इस लोब को फ्रंटल लोब कहते हैं। इसके पीछे वाले लोब को बोलते हैं पैराइटल लोब, और सबसे यहाँ पे जो दिख रहा है इस साइड में जो होता है उसको ऑक्यूपाइटल लोब कहते हैं। और एक यहाँ पे आपको एक और लोब दिख रहा हो जिसको हम टेम्पोरल लोब कहते हैं। यानी टोटल जो अग्र मस्तिष्क होता है ये 4 लोब्स में बटा होता है। आई होप ये नाम समझ में आ रहा होगा। अगर इसके हम भाग की बात करें तो ये 4 लोब में है, लेकिन ये टोटल भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें से पहले भाग को प्रमस्तिष्क बोलते हैं, दूसरा भाग को थैलेमस कहते हैं, और तीसरे भाग को हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, यानी मानव मस्तिष्क जो है ये पूरे 4 लोब्स में बटा था। पहला भाग अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। प्रमस्तिष्क जिसको सेरिब्रम कहते हैं, प्रमस्तिष्क का दूसरा नाम। पहला भाग जो प्रमस्तिष्क या जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम को हम बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं। ठीक है, यानी कोई लड़का या लड़की या कोई इंसान चालाक होता है, कितना समझदार होता है, वो समझदारी उसके सेरिब्रम के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इन्फॉर्मेशन जो भी हम कलेक्ट करते हैं ना, शुरू से लेकर अंत तक, वो सब कहाँ स्टोर रहता है, तो ये प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम में स्टोर रहता है। इसका मतलब कि जब कभी मस्तिष्क पर चोट लगता है और उसका सेरिब्रम जब क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसका शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो जाता है। मतलब वो कोमा में चला जाता है, तो यादें नहीं आता, तो उसका पहिलका कौन था कि पहिलकी कौन थी वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करता है। आपने शायद तेरे नाम मूवी देखा है कि उसमें जब चोट लगता है सलमान खान को तो शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस होता है उसका। ठीक है, या फिर गजनी मूवी में आमिर खान को देख लीजिए, उसको चोट लगता है तो शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस होता है, तो पहचाने नहीं पाता कि हमारी वाली कौन थी। समझ रहे हैं, तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है, सेरिब्रम। ठीक है, या इसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं, यही याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद थैलेमस की बात करें तो थैलेमस जो होता है ये हमारे शरीर में सेंस ऑर्गन पर कंट्रोल करता है। किस पर, सेंस ऑर्गन पर। हमारे शरीर में कुल सेंस ऑर्गन की संख्या 5 होता है। कितना, 5, जिसको आप शॉर्ट तरीके से याद कर सकते हैं नीड्स वर्ड के द्वारा। एन से नोज होता है, आई, ईयर, टंग और स्किन होता है। ये टोटल इनमें से नोज यानी नाक, टंग और स्किन, इन 3 चीज़ों का कंट्रोल करता है थैलेमस। मतलब थैलेमस जो है ये कितने चीज़ों पर कंट्रोल करता है जी, तो 3 चीज़ पर। पहला होता है नोज यानी नाक। ठीक है, दूसरा होता है टंग यानी जीभ, और तीसरा होता है स्किन। इन तीनों चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किसके द्वारा होता है, तो थैलेमस के द्वारा।
मतलब अगर कोई सेंट गमका के चाहे किसी भी तरह के कोई बदबू लेकर आ रहा है, मतलब सुगंध, उस सुगंध का इन्फॉर्मेशन कौन बताएगा, सेंस कराएगा, कौन, नोज, जो किसका भाग है, थैलेमस का। मतलब नोज इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके किसको देगा, थैलेमस को देगा। उसी तरह से टोंग की बात करें तो टोंग जो है ये स्वाद का इन्फॉर्मेशन लेकर किसको देगा, तो थैलेमस को देगा, ठीक है ना। और लास्ट स्किन है। स्किन का मतलब जब आपको कोई टच कर रहा है तो आपको इसका एहसास होगा। ये स्किन एहसास कराएगा किसको, थैलेमस को, कि भाई साहब कोई किसी ने टच किया किसी को। तो ये सारी घटनाएं यानी सेंस कराने का जो काम है किसका है, तो थैलेमस का है, ठीक है। तो आई होप ये दो की कहानी तो समझ में आएगी। तो आई होप आपको दो की कहानी समझ में आई होगी, सेरिब्रम और थैलेमस। सबसे खतरनाक होता है हाइपोथैलेमस, इसकी कहानी समझते हैं। देखिए हाइपोथैलेमस जो है ना, ये हमारे शरीर के अंदर इमोशन और फीलिंग का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है। मतलब आपको कुछ एहसास हो रहा है, चाहे वो डर का हो, प्रेम का हो या नफरत का हो, ठीक है, ये सब कौन आपको सचेत कराएगा, तो हाइपोथैलेमस कराता है। समझ पा रहे हैं। मतलब आपको चाहे आई हेट यू बोलना है, चाहे 1 4 3 बोलना है, वो सब आपको कौन जज कराएगा, तो वो कराएगा हाइपोथैलेमस। इसके अलावा आपके अंदर जो भय और डर तथा चोट का एहसास जो होता है ना, चोट का एहसास, वो हाइपोथैलेमस ही कराता है। हाइपोथैलेमस जो किसका भाग है, तो अग्र मस्तिष्क का भाग है। मतलब आपको कौन लबदा से मारा है ना, तो आप कोहरते हैं किसके कारण, तो हाइपोथैलेमस के कारण कोहरते हैं। इसका मतलब सर अगर हाइपोथैलेमस नहीं रहता ना तो हमको डरे नहीं लगता है, समझ रहे हैं, या कोई कितना ही मारता तो उसको कोई इफेक्टिव प्रभाव ही नहीं पड़ता है ना। तो याद रखिएगा इमोशन और फीलिंग को कौन जनरेट करता है, या इसका आवरण या इसकी सूचना कौन देता है, तो ये हाइपोथैलेमस देता है, ठीक है। तो ये था अग्र मस्तिष्क के 3 भाग का काम। बीच वाला मस्तिष्क जो है, ये मध्य मस्तिष्क जिसको मिड ब्रेन कहा जाता है, वो आई और ईयर, ठीक है, यानी आँख और कान के द्वारा प्राप्त इन्फॉर्मेशन की जानकारी देता है। मतलब मिड ब्रेन जो है ये आँख और कान के द्वारा जो प्राप्त इन्फॉर्मेशन होता है उसकी जानकारी देता है। मतलब अगर कोई आपको 1 4 3 बोल रहा है तो इसकी सूचना कान को आएगा और कान भेजेगा किसके पास, तो मध्य मस्तिष्क के पास, और वो जज करेगा कि ये आवाज़ किससे आया हुआ है, उससे आया है कि उससे आया है। तो इसकी जानकारी कौन देता है, तो मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क देता है। इसके अलावा अगर आप किसी को देख रहे हैं, ठीक है, और वो बहुत ही अट्रैक्टिव है या सुंदर एक तरह से, या किसी भी तरह की चीज़ों को आप देख पा रहे हैं, तो उसका फोटो क्लिक करके रेटिना पर बना रहा है कौन, आपका आँख, और उस इमेज को भेज पा रहा है कहाँ, तो मिड ब्रेन में, यानी इस वाले सेक्शन में भेज रहा है। तो इसका मतलब कि जज कराएगा कि क्या आपने इस व्यक्ति को या इस तरह की वस्तु को पहले देखा है, और नहीं देखा तो इसको रख लीजिए, और देखा है तो कोई बात नहीं है, आप जो भी उसके इन्फॉर्मेशन में उसके बारे में पता लगाना चाहते लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी वस्तु को हम देख पा रहे हैं, चाहे किसी व्यक्ति को, तो उनका फोटो क्लिक करके आँख ये भेज देता है कहाँ, मध्य मस्तिष्क में, जिसके कारण वो पता लगाता है कि इंसान कौन था या कौन थी। तो बस इतनी सी कहानी है। मतलब अग्र मस्तिष्क के द्वारा जो अग्र मस्तिष्क का भाग थैलेमस है, ये नोज, टंग और स्किन पर कंट्रोल करता है, ठीक है। और जो मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन है, ये आँख और कान के ऊपर क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब किसी ध्वनि को जज करता है, ठीक है, कि ध्वनि किसका है, याद रखिएगा। यानी 5 सेंस ऑर्गन का जो जड़ है ना, स्रोत है, वो दिमाग है, जिसमें अलग अलग भाग सचेत है, शामिल है, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट वाला भाग है जिसको हम पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। आप कहिएगा सर मध्य मस्तिष्क होता क्या है, तो मध्य मस्तिष्क जस्ट इसके बीच में ही होता है, ठीक है, यहाँ पे। अब हम पश्च मस्तिष्क की बात करें तो इसके भी 3 भाग होते हैं। कितने, 3। पहला होता है पॉन्स पाउडर नहीं, पॉन्स होता है। दूसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और तीसरा जो भाग है उसका नाम है सेरिबेलम। क्या नाम है, सेरिबेलम, याद रखिएगा। सेरिबेलम और सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है ना, इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क, और सेरिबेलम जो है ना, इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। दोनों में अंतर है। अनुमस्तिष्क पीछे होता है और प्रमस्तिष्क फ्रंट में होता है, आगे, मतलब इधर इस साइड में होगा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे आते हैं, पॉन्स के बारे में बात करते हैं।
पॉन्स कोई पाउडर नहीं है, ये एक मस्तिष्क का यानी पश्च मस्तिष्क का एक भाग है ना, इसका एक अंग है। अब इसका काम क्या है सर? तो हम जानते हैं सर कि हमारे मस्तिष्क के अंदर से 23 जोड़ी नसें निकली है ना, जिसको न्यूरॉन कहा जाता है। बहुत सारी नसें निकली है और ये अंदर के जो न्यूरॉन्स है ना, इस गर्दन के माध्यम से, ठीक है, गर्दन के अंदर यानी बोल सकते हैं आप उसको, जिसको बोन मैरो या मेरू रज्जु कहा जाता है, उसके अंदर से निकलकर शरीर के समस्त भाग में फैले हुए हैं। मतलब अगर शरीर में कोई भी हलचल होगा ना, तो वो इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम चींटी काट रहे हैं, तो ये जानकारी न्यूरॉन्स के माध्यम से शरीर के अंदर जाएगा, ठीक है, और लगभग ये पश्च मस्तिष्क में आएगा, किसके पास? पॉन्स के पास। तो ये पॉन्स जो है ना, ये उस इन्फॉर्मेशन को पहचानेगा कि इन्फॉर्मेशन हम किसको दें, इन ब्रेन के किस भाग को दें। तो त्वचा से संबंधित है, मतलब त्वचा के ऊपर कोई हलचल होगा तो ये पॉन्स जो है इस इन्फॉर्मेशन को कहाँ भेजेगा? तो हमने कहा था कि थैलेमस एक भाग होता है अग्र मस्तिष्क का, जो स्किन के ऊपर हुए हलचल की जानकारी को देता है। मतलब ये डिसाइड हो गया कि पॉन्स पता लगा लिया कि जो मतलब किसका इन्फॉर्मेशन है। अब इस इन्फॉर्मेशन को किसी और को नहीं देगा, बस किसको देगा? थैलेमस को देगा, वो थैलेमस रख लेगा। इसके अलावा और भी तरीके से समझ सकते हैं कि पॉन्स जो है ना, शरीर और दिमाग के बीच हुए किसी क्रियाओं का कंट्रोल करता है और पहचान करता है कि किस प्रकार का एक्शन है, किस प्रकार का ये कोऑर्डिनेशन है, उसी तरह के ऑर्गन्स के पास ही पहुंचा जाता है। जैसे अगर हमको डर लग रहा है, मान लीजिए, तो डर लग रहा है तो सबसे पहले पॉन्स इसको पहचानेगा कि किस प्रकार का इन्फॉर्मेशन है। तो जब इसको पहचान लेगा कि डर का अनुभव हुआ है किसी व्यक्ति को या हमारे मालिक को, तो ये इन्फॉर्मेशन को किसको देगा? तो हाइपोथैलेमस को देगा, क्योंकि यही तो इमोशन और फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर कह देते हैं हम कि शरीर में होने वाली समस्त घटनाओं का जानकारी अध्ययन करता है कौन? पॉन्स। और तब शरीर में उपस्थित जो दिमाग है, उस दिमाग को ये शेयर कर देता है, ताकि आप इसको देखिए, संभालिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस हम लेंगे बाहर से और आपको देंगे, ऐसे ही करते रहते हैं कौन? तो पॉन्स, जो एक पश्च मस्तिष्क का भाग है। उसके बाद मेडुला ऑब्लंगेटा सबसे जरूरी भाग है। क्या है सबसे जरूरी भाग? मेडुला ऑब्लंगेटा। देखिए, हमारे शरीर में दो तरह की क्रियाएं होती है, एक ऐच्छिक क्रिया होता है, दूसरा अनैच्छिक क्रिया होता है। नाम से क्लियर है, लिख देते हैं यहाँ थोड़ा सा हम, ठीक है। दो तरह की क्रियाएं होती है दोस्तों, एक होता है ऐच्छिक, दूसरा होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक का मतलब होता है कि जो हमारे इच्छा के अनुसार हो रहा है, मतलब हम जो चाह रहे हैं, ठीक है, वो हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है। जैसे हम हेंगनी हाथ करके डुला रहे हैं या घूम रहे हैं या कुछ भी कर पा रहे हैं, ठीक है, वो सभी कौन सी क्रियाएं होती है? तो ये होता है क्या चीज़? ऐच्छिक क्रिया। जैसे हम बोल रहे हैं, ये भी क्या होता है? ऐच्छिक क्रिया होता है। लिख रहे हैं, ये भी ऐच्छिक क्रिया होता है। या किसी से 1 4 3 कर रहे हैं, ये भी क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। मतलब ऐच्छिक क्रिया के ऊपर कंट्रोल, ठीक है। और अनैच्छिक क्रिया आप समझ पा रहे होंगे कि जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है। जैसे हार्ट का पंपिंग सिस्टम, हम चाहे कि हार्ट पंप करना बंद कर दे तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। या हम चाहे कि हमारे अंदर जो डाइजेशन सिस्टम है वो बंद हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। या हम चाहे कि अपने सांस को 2 मिनट तक रोक दे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होगा। तो जिन क्रियाओं के ऊपर हम कंट्रोल नहीं करते हैं, वो सब क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया होता है। अनैच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रिया का कंट्रोल मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा होता है, ठीक है। मतलब हार्ट को कितना बार धड़काना है, वो सब काम कौन कराएगा? मेडुला ऑब्लंगेटा। हम नहीं कहेंगे कि 72 बार जब हार्ट धड़क रहा है, पंपिंग कर रहा है, तो 72 बार नहीं करके 100 बार करे, मर ही जाएंगे सीधे, अपने से हो नहीं सकता है। ये सब मेडुला ऑब्लंगेटा कराता है। हालांकि आपने हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे देखिए आपको हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट अटैक कैसे आता है, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में बता दिया है, तो जाके देख सकते हैं। लेकिन रुकिए अभी महाराज, ये देख लीजिए, उसके बाद की कहानी जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अनैच्छिक क्रिया के ऊपर कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। यानी सांस लेना है नहीं लेना, इसका डिसीजन कौन लेगा? मेडुला ऑब्लंगेटा। मतलब मेडुला ऑब्लंगेटा गया तो हमारे अंदर जितना भी सिस्टम है, जितना भी चाहे किसी भी प्रकार का तंत्र है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, वो सभी क्रियाएं हो जाएगी बंद, और हम भी, हमारा सेटअप बॉक्स भी क्या हो जाएगा? बंद। समझ रहे हैं? तो ये भी भाग क्या है? जरूरी है। जो किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का। इसके अलावा तीसरा जो भाग होता है, जिसको अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम कहते हैं, ये भी जरूरी होता है दोस्तों। देखिए, अब देखिए, इसका नाम अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम है। अनु का मतलब पीछे होता है, मस्तिष्क, ठीक है। ये मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। आप इस स्ट्रक्चर में देखिएगा तो ये वाला जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है, ठीक है, इसी का नाम सेरिबेलम है। क्या है? सेरिबेलम।
या इसको हम अनुमस्तिष्क कहते हैं, जो ब्रेन के सबसे पीछे यानी यहाँ पर स्थित होता है। अब एक बात और देखिए, ब्रेन के संपूर्ण भाग में हड्डी है, लेकिन इस भाग में ना यहाँ पर हड्डी ही नहीं है, इस साइड में कोई हड्डी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। मतलब यही एक मस्तिष्क का भाग है जिसके ऊपर कोई हड्डी का आवरण नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे कोई आपको झटका से मार दिया ना तो झनझना जाता है, ठीक है। यानी सेरिबेलम जो होता है ये हमारे शरीर का बैलेंस बनाता है। क्या बनाता है? बैलेंस यानी संतुलन। मतलब आप कितना हो डांस कर लीजिए, कितना हो झुक जाइए, किसी भी तरह से हो जाइए, उस सब बैलेंस बनाने का काम कौन कर रहा है? तो अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम करता है। यानी आपने देखा होगा कि नर्तकी यानी जो डांसर होते हैं वो कितना हो झुक कर इस तरह से करके इस तरह करता है किसी को, ठीक है। तो कितना हो झुकता है जिसके कारण वो गिर ही नहीं पाता है। मतलब बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? सेरिबेलम। अगर हम बंदर के अंदर बात करें, बंदर के अंदर मस्तिष्क जो होता है उसके अंदर भी सेरिबेलम है। जब वो पतली गली या पतली रास्ते पर चलता है ना तो अपना बैलेंस खुद ही बना लेता है। मतलब बैलेंस वो नहीं बना रहा है, उसके अंदर जो ये अनुमस्तिष्क है ना, सेरिबेलम, ये बना रहा है। परंतु लोग क्या करते हैं मानव में कि रेगुलर यूज मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। रेगुलर यूज मेडिसिन यानी रम मने गम नहीं, दारू का जब इस्तेमाल करते हैं या किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं कोई लेडीज हो या लेडाज, तो उस कंडीशन में सेरिबेलम कहता है कि हम बैलेंस बनाएं तो बनाएं कैसे इस मालिक का, क्योंकि इन्होंने रम पी रखा है, रेगुलर यूज मेडिसिन मार रखा है। तो इस सिचुएशन में सेरिबेलम कहता है कि भाई साहब आप पिए हैं तो आप जानिए हम बैलेंस नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपके साथ साथ हम झूल रहे हैं। अतः आप रेगुलर यूज मेडिसिन यानी रम का इस्तेमाल कम कीजिए, अन्यथा आप वैसे ही ढिमलाते रहिएगा किधर रोड पर, ठीक है। यानी जब हम किसी नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में या ऐसे स्थिति में सेरिबेलम जो है ये काम करना सही से बंद कर देता है। बंद नहीं करता है, मतलब काम करता है लेकिन झुलाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो याद रखिएगा, तो ये रम कम कीजिए तब आपका सेरिबेलम ज़्यादा काम करेगा, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में आपके बॉडी का कंट्रोल हमेशा बरकरार रहेगा, आपके बैलेंस कभी बना रहेगा। तो आई होप ये कहानी आपको समझ में आया होगा। एक बार रिपीट मारते हैं शुरू से। हमने शुरू में कहा कि जो ब्रेन है ना, इस ब्रेन को सेफ्टी देने के लिए इसके ऊपर 22 हड्डियों का एक क्या है, कवच है, ठीक है। उस हड्डी के बाद एक और आवरण मिलता है झिल्ली वाला, जिसको मेनिंजेस बोलते हैं। अगर इसमें संक्रमण हुआ तो एक बीमारी होगा जिसका नाम मेनिंजाइटिस है, ठीक है। ब्रेन 22 हड्डियों के जाल से बना होता है। इसके अंदर की बात करें तो ब्रेन टोटल 4 भागों में बटा होता है। कितने भाग में? 4। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रमस्तिष्क जिसको सेरिब्रम कहते हैं, थैलेमस, और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क का काम क्या है? तो ये इसको बुद्धि या चतुराई का केंद्र कहते हैं। मतलब ये हमारे अंदर के इन्फॉर्मेशन को रखता है, कलेक्ट करके रखता है, या जितना भी जानकारी आप हासिल किए हैं किसी स्रोत से वो सब किसके पास होता है? तो सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क के पास होता है। उसके बाद थैलेमस के बारे में कहा कि हमारे अंदर 5 सेंस ऑर्गन है जिसको आप इस ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। उन 5 में से नोज, टंग और स्किन, इन 3 के ऊपर कंट्रोल करता है कौन? थैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये इमोशन और फीलिंग का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है। मतलब अगर आपको हंसी आ रहा है या स्माइल आ रहा है या खुशी आ रहा है या फिर रोवाई आ रहा है, ये सब कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। या अगर किसी से आपको हो गया तो वो भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा जो भाग होता है उसका नाम मध्य मस्तिष्क है। 3 सेंस ऑर्गन के ऊपर तो काम थैलेमस कर रहा था, बाकी जो 2 बचे हैं यानी आँख और कान, इन दोनों के ऊपर काम कौन करता है? तो मध्य मस्तिष्क, इसका इतना ही काम था। यानी फोटो क्लिक करने के बाद उसकी पहचान कराएगा कौन? तो ये आँख के द्वारा जो लिया गया सूचना है उसका भाग कौन है? मध्य मस्तिष्क। तीसरा जो भाग होता है उसका नाम है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। पॉन्स होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है और सेरिबेलम, ठीक है, या अनुमस्तिष्क होता है। पॉन्स की बात करें तो शरीर से आई हुई इन्फॉर्मेशन की जानकारी प्राप्त करके उस अंग के पास भेज देता है कि लीजिए मालिक का पहचानिए, आपको दिए हम यह सेंस कराकर, ठीक है। उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे शरीर में 2 तरह की क्रियाओं का कंट्रोल करता है, ऐच्छिक और अनैच्छिक, ठीक है। अक्सर हम ऐच्छिक क्रियाओं के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं परंतु अनैच्छिक क्रिया के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? जिम्मेवार है, ठीक है। यानी हमारे शरीर में श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र या जो उत्सर्जन तंत्र, ये सब कंट्रोल कौन करेगा? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा है। उसके बाद हमने तीसरा कहा कि सेरिबेलम जो है ये सबसे पीछे वाला भाग को बोलते हैं, जिसके पीछे कोई हड्डी नहीं होता, ये सबसे छोटा मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। ये क्या करता है? शरीर के बैलेंस को बनाता है। मतलब अगर ढिमला नहीं सकते, कहीं गिर नहीं सकते, लेकिन
अगर आपने रेगुलर यूज मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया तो इस कंडीशन में सेरिबेलम जो है वो कहेगा कि मालिक आप बैलेंस हम नहीं बना सकते हैं, आप रेगुलर यूज मेडिसिन का काम कम कीजिए तब बनाएंगे, यानी बैलेंस बनाने का काम करता है ये। तो ये पूरी कहानी थी मस्तिष्क के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी कोई अगर बायोलॉजी का डायग्राम है ना जो आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होता है तो एक बार उसमें बताइएगा हमको, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो इसी के साथ मिलते किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।